चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। आदिल की खबर के बाद जरा बात करते हैं मुल्क की सियासत की, क्योंकि बात करते हैं खवातीन की रिजर्वेशन के हवाले से, जहां मुल्क भर के अंदर खवातीन इस पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पर माहिर कानून इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। ताहम खवातीन की रिजर्वेशन बिल जहां लोकसभा के अंदर पास हो चुकी है, वहीं पर सबकी नजरें राज्यसभा पर लगी हुई है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है कि जिस 2/3 अक्सरियत के साथ लोकसभा के अंदर बिल को पास कराया गया, उसी तरीके से राज्यसभा से भी नताइज सामने आए। इधर जहां एक तरफ से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इसके हक में ऐवान के अंदर बात की है, वहीं पर कुछ और सियासी लीडर जिनमें असदुद्दीन ओवैसी भी है, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। इधर जब रियासती सरकार जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरबराही फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, कल लोकसभा में बिल पास होने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कहा कि बिल पास हो गया, दूसरा रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन श्रीनगर के अंदर, सोबा कश्मीर के अंदर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला भी है, साबिक वजीर खारजा भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना बयान दिया और बयान देने के दौरान कहा कि देखिए जिस तरीके से बिल को पेश किया गया और जिस तरीके से बिल को पास कराया जा रहा है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। वालिद और बेटे में दो अलग अलग ओपिनियन सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी खवातीन जो है वो काफी खुश दिख रही है। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। खवातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून विंग की सरबराह शमीमा फिरदौस साहिबा है, साबिक एमएलए भी रह चुकी हैं और खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। बहुत करीबी सियासत के अंदर इन्होंने काम किया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडर्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शमीमा फिरदौस साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल जो आज का है वो यही है कि लीडर्स अक्रॉस द नेशन जब हम देखते हैं, खवातीन रिएक्ट कर रही है और कह रही है कि तवील इंतजार खत्म हुआ और अब बाइख्तियार बनाने का जो कानून आया है, इसका निफाज जो ही आएगा होगा उससे खवातीन बाइख्तियार होंगी। आप खवातीन विंग की सरबराह है, आप इस मसवदे कानून को जो लोकसभा के अंदर पास हुआ है कैसे देखते हैं? आपकी जमात इसे कितना मुतमईन है? देखिए, जैसे कि ये सारी इस वक्त सारे मुल्क में इस बात पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि विमेन्स बिल जो है, रिजर्वेशन बिल, वो पास हुई है लोकसभा में। अब उसकी सभी लोगों की नजरें हैं, सारे जो मुल्क है उसकी नजरें हैं राज्यसभा पे कि राज्यसभा क्या करेगी। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वहां से भी ये पास होकर ही आएगी। लेकिन कुछ इसमें जो खदशात है, खदशात ये है कि अब ये नहीं है कि हम औरतें खुशियां मनाएंगी कि हमें रिजर्वेशन मिली है। इतने सालों के बाद सॉरी इतने सालों के बाद, इंतजार के बाद अब ये बात आ गई, तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो लाजमी है। लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट कब होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ये खदशात है। अगरचे इस वक्त 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हम सोच सकते हैं कि ये उसी में जो औरतें हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए, या अगर नहीं दी जाए तो उसके आपको पता ही है फिर ये 2029 पे बात पड़ती है। 2029 तक इंतजार करना, तो ये एक मुझे लगता है फिर इसका जो कहानी का कुछ दूसरा रुख सामने नजर आता है कि फिर क्या होगा, कब होगा, सेंसस होगा, नया ये जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद कैसे ये गवर्नमेंट जो है, सरकार कैसे इस बिल को देखेगी, कैसे फिर लिक्यूनाज निकलेंगे, कैसे फिर चेंजेस आएंगी। तो इस तरह से अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकेंगे। कुछ की बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब होगा इसका अब सारा दारोमदार है कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि आखिर पार जब इम्प्लीमेंटेशन होगी वो कैसे होगी, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आप एक रीजनल पार्टी को बिलोंग करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसके 3 रुकन लोकसभा के अंदर भी है।
अगरचे उन्होंने बहस में हिस्सा भी लिया, ताहम वोटिंग के दौरान अगर देखें फारूक साहब, जस्टिस मसूदी साहब का वोट इन फेवर गया। क्या यह तजाद तो पार्टी के अंदर नहीं है कि पार्टी की लीडरशिप दिल्ली के अंदर सबके साथ और सबको यह कह रही है कि हाँ वुमेन रिजर्वेशन ठीक है, और आप जब उसी पार्टी की सदर की हैसियत से, खातून सदर की हैसियत से कह रही है कि खदशात है, वही बात आप बता रही है जो उमर अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं। क्या पार्टी के अंदर सलाह मशवरा नहीं हुआ था इस पूरे मामले पर? नहीं, किस बात पे? ये तो एब्रप्टली वहां पे हुआ है, सेशन लगा, स्पेशल सेशन लगा। तो दिल्ली में अभी बिल में क्या होता है क्या नहीं होता है वो पहले किसी को पता नहीं होता है। जब बिल सामने हाउस में टेबल पे आ जाती है तभी सभी जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको पता चल जाता है कि बिल में क्या है। उसी वक्त खदशात भी आ जाते हैं और उसी वक्त वाकई जो सारी चीजें होती है वो सामने आ जाती है। पार्टी में कोई तजाद नहीं है। जब जिस तरीके कोई के भी सवालात आप पूछ रहे हैं कि जनाब 2024-27 तक इंतजार करना है, फिर पहले डिलिमिटेशन होना, कौन कहां पर होगा किसी को नहीं पता है। और उमर साहब कह रहे हैं कि ये तो जनाब हमें भी पता है कि कैसे होना है, लेकिन जिस तरीके से लाया गया टाइमिंग सही नहीं है। फारूक साहब, मसूदी साहब तो इस पर कोई बात ही नहीं बोले, वो तो कसीदे पढ़ते हुए दिखे इस पूरे मामले पर। नहीं, वो कसीदे तो वो तो पार्लियामेंट में है। जब उन्होंने देखा कि बिल पास हुई तो इसमें तो मसरत की बात है, उन्होंने खुशी जाहिर की है। लेकिन अब तो सामने आते हैं, जब कोई भी चीज सामने आ जाती है फिर उसके खदशात भी सामने आते हैं। खुशियों के साथ साथ हम देखते हैं कि क्या ये परमानेंट दायमी खुशियां हैं कि या फॉर द टाइम बीइंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक और मजाक किया जाएगा औरतों के साथ कि हमने बिल भी लाई, अब राज्यसभा में भी सभी की नजरें हैं और पास तो होगी ही होगी। ये तो एक ट्रेंड है, ये तो गवर्नमेंट का भी सोचना होगा। लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट कब होगा? उसके बाद क्या ये इस बिल को जो इसमें बहस मुबाहिसे के बाद जब इसमें देखेंगे कि किस तबके को कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसके बाद ही तो सामने हम कह सकते हैं कि जब सेंसस जब होगा। दाखिला हमें क्या वजीर पता साहब है, भी जब कल अपनी देखिए बात रख रहे थे, उन्होंने इस पर डिटेल्स में डिस्कशंस की, तो हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उठे, उन्होंने कहा कि मैं जनाब इसके खिलाफ वोट करूंगा। और जब उनसे पूछा गया कि आप वोट क्यों खिलाफ करें, वो कह रहे कि जनाब ये तो हमारे खिलाफ है। यानी उनका मानना था कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। उनका अपना मौक़िफ़ उसमें तो खुलकर सामने आया, सिर्फ 2 वोट मुखालफत में पड़े हैं। तो यही तो बड़ा सवाल है कि कुछ लीडर्स इसकी हामी भर रहे हैं एक जगह, दूसरी जगह पर उन्हीं की जमात उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जनाब टाइमिंग सही नहीं है, बिल में लिक्यूनाज है, आपने ऐसा क्यों लाया। यही सवाल हम आपसे जानना की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, आपने कहा कि 2 वोट जो है उन्होंने इसके मुखालिफ पड़े हैं, वो नहीं चाहते हैं कि औरतों को रिजर्वेशन मिले। आप मुझे सवाल जो पूछ रहे हैं बहसीत औरत में ये कह रही हूँ कि हाँ, ये खुशी की बात है औरतों को रिजर्वेशन मिले, क्योंकि कब से हम इंतजार में बैठे हैं कि चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, एक बहुत ही तरक्की याफ्ता कंट्री है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो हमें उम्मीद है, हमारी नजरें हैं इस पर, इस जमहूरियत का जो ये बहुत ही दावा कर रहे हैं और इक्वालिटी पे दावा कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है किसने ये कहा कि नहीं जी इसमें नाइंसाफी हो रही है। हर एक चीज में जब कोई नई चीज सामने आती है उसमें फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो चूंकि एक माइंड सेट है, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। जब सदियों से एक माइंड सेट है और इसको चेंज करना है और इसको बदल देना है। जो लोग हैं, जो हमारे मेल मेंबर्स हैं जो इस वक्त है, उनका तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने इसके फेवर में वोट दिया है। अब जो किसी का माइंडसेट ऐसा होता है, वो एक बहाने से दूसरे बहाने से वो कहते हैं कि हम इसको वोट नहीं देंगे, वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखना है मेजॉरिटी क्या करे। चलिए, बहुत शुक्रिया शमीमा फिरदौस साहबा ज्वाइन करने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, बताने के लिए कि इंतज़ार आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हुआ है और बिल अब आहिस्ता आहिस्ता करके कानूनी रुख इख्तियार करेगी और उसके बाद इसका निफाज भी आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर पूरे मुल्क के अंदर